सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सैयद हम्माद गज़नवी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी के लिए तवील मुज़ाकरात के बाद जो भी माहिदा तय पाया है, उम्मीद है कि इसके ज़ामिन भी मौजूद हैं और कल को अगर किसी ज़ामिन को तौसीह भी दी गई तो ये हमारे लिए बाइस हैरत नहीं होगा। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को गन पॉइंट पर हुकूमत दी जा रही है और बाकी सियासी जमातें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी फ़कत तमाशबीनी के फ़राइज़ अंजाम देना चाहती है। अपने अपने करतब दिखाने और दाद वसूल करने के बाद सब सियासी जमातें कतार में अपने अपने मकाम पर खड़ी नजर आएंगी। अपनी एक तहरीर में हम्माद गज़नवी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ख्वाजा साद रफ़ीक की कौमी असम्बली में की गई एक तकरीर ज़ेर गर्दिश है, जिसमें वो फरमाते हैं कि हमने मुल्क और इस निज़ाम की जो दुर्गत बना दी है, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं होगा। सियासतदान ये मनसब जलीला संभालने से यूं गुरेज करेंगे जैसे इस कुर्सी पर विराजमान होने से ताउन का अंदेशा हो, और तो और आपको ताजे वजारत पहनाने के लिए सर मैसर नहीं आएंगे। लोग समझे ख्वाजा साहब अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मुबालगा फरमा रहे हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि हसीना इख्तिदार जुल्फ़े बखेरे लबे बाम आ जाए और उशाक जमाइयाँ लेते रहें, मगर फिर आंखों ने ये नाकाबिल यकीन मंजर देखा। वाकई मुनवन हू बहू। हम्माद गज़नवी लिखते हैं कि सियासतदानों की दाखिली बैठकों में भी हर कीमत पर इख्तिदार संभालने की हविस दिखाई नहीं देती। सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, दर हकीकत इख्तिदार कांटों की सेज बन चुका है। मार्च के इख्तिताम तक IMF से मौजूदा माहिदा ख़त्म हो जाएगा और नए माहिदे पर दस्तखत करने में उजलत का मुजाहरा करने ही दानिशमंदी समझी जाएगी, जिसका सीधा साधा मतलब होगा अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ, और वो भी बिलवास्ता टैक्सों की सूरत में, जिसका मरकजी निशाना कुचले हुए तबकात ही हुआ करते हैं। वैसे तो अवाम को इस माशी जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाने का एक सादा सा नुस्खा भी मौजूद है, यानी पाकिस्तान की अशराफिया को दी जाने वाली लगभग 18 अरब डॉलर की मराद का खात्मा कर दिया जाए। मगर इस इनकलाब की तवक्को किसी राशाज़दा हुकूमत से लगाना ज्यादती होगी। दूसरे लफ्जों में नई हुकूमत को सर मुंडाते ही ओलों का सामना होगा। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल तर होगी और वो खुद को बद्दुआओं से काम लेने पर मजबूर पाएगा, यानी गलियों में गालियों का राज होगा। हम्माद गज़नवी पूछते हैं कि इस ओखली में कौन सर देगा। मुस्लिम लीग तो अपनी 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी से अभी तक संभल नहीं पाई। क्या इस जमात के पास लुटाने के लिए मजीद सियासी सरमाया मौजूद है? बहरहाल मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि अगर उनकी हुकूमत 2029 तक कायम रहती है तो वो अपने इब्तिदाई सियासी खसारे पर काबू पा लेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या नई हुकूमत 5 साल कायम रह सकेगी? असम्बली की शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तवील मुज़ाकरात होते रहे, इनमें इन्हीं सवालों के जवाब तलाश किए जा रहे थे। सवाल तो ये भी है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक मजबूत हुकूमत के एवज एक पर कटी मरकजी हुकूमत लेने पर क्यों मान गई? मौजूदा बेयकीनी को हवा देना PTI को अपनी सियासत के लिए मौजू नजर आ रहा है। अगर निज़ाम जम गया तो PTI को 5 साल इंतजार करना होगा। फिलहाल तो तहरीक इंसाफ की सारी तवज्जो इलेक्शन को नामौतबर ठहराने पर मरकूज है। PTI का दावा है कि KPK में इंतखाबात शफाफ हुए हैं, बाकी मुल्क में धांधली हुई है। PTI फॉर्म 45 के तहत 180 नशिस्तें जीती हुई थी, यानी पंजाब की तमाम सीटें जीती हुई थी, यानी मुस्लिम लीग नून सूबे से एक नशिस्त भी नहीं जीती। अपने दावे के हक में जब PTI किसी फोरम पर सबूतों समेत जाएगी तो इस मौजू पर मजीद बात हो सकेगी। फिलहाल तो 5 नशिस्तों पर वोटों की दोबारा गिनती में PTI के उम्मीदवार नाकाम करार पाए हैं। हम्माद गज़नवी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की लाहौर से NA 130 पर जीत को भी मशकूक करार देती है, जबकि साथ वाली 2 नशिस्तों से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जीत को भी PTI ने हलाल करार दिया है। ये भी कुछ नाकाबिल फहम मामला है। सारा पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम लीग का वोट दरअसल नवाज शरीफ का वोट बैंक है, मगर नवाज शरीफ मुबैना तौर पर खुद हार जाता है और इसके उम्मीदवार तकरीबन सारे लाहौर से जीत जाते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। बहरहाल अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं। PPP और मुस्लिम लीग हुकूमत साजी के मराहिल तय कर रही है।
सूबाई गवर्नरों, स्पीकर और सेनेट चेयरमैन के ओहदों की तकसीम पर कुछ इख्तिलाफ थे जो अब निपटा लिए गए हैं, जबकि वजीर आजम के मनसब पर सिरे से कोई इख्तिलाफ राय नजर नहीं आता, क्योंकि शायद मुल्क में वजारत उज़्मा का अब एक ही उम्मीदवार बचा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।